आप सभी ने स्टाम्प पेपर का नाम सुना ही होगा। जब कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो स्टाम्प पेपर परचेज करना पड़ता है। एग्रीमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो स्टाम्प पेपर परचेज करना पड़ता है। कोई एफिडेविट परचेज बनाना होता है तो स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं। कोई यदि रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है तो स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं। यानी कि आपको कोर्ट से लेकर कोर्ट के बाहर तक किसी भी प्रकार का संपत्ति का लेन देन हो, रेंट का लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो तो स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती ही है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि स्टाम्प पेपर आखिर होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कब खत्म होती है, कितने दिनों की वैलिडिटी होती है। यदि स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो गया और उसका यूज हम नहीं किए तो क्या वो पैसा जो स्टाम्प पेपर में हमने दिया था वो पैसा का रिफंड मिल जाएगा मुझे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आज मैं देने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं स्टाम्प पेपर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि स्टाम्प पेपर होता क्या है। स्टाम्प पेपर एक ऐसा कागज होता है, ऐसा पेपर होता है जो कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग को जारी किया जाता है, जिस पर एक मूल्य लिखा होता है, जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया इत्यादि, और भी आगे मूल्य लिखा रहता है। जितने वैल्यू का लोगे उतने वैल्यू उस पर लिखा रहता है। स्टाम्प पेपर कितने प्रकार का होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस भी होता है। स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर वो स्टाम्प पेपर होते हैं जो कोर्ट में हमें शुल्क देना होता है, तो कोर्ट में हम कैश के रूप में शुल्क नहीं जमा कर सकते, तो उसे हमें जुडिशियल स्टाम्प पेपर परचेज करके उस रूप में हमें कोर्ट का शुल्क अदा करना होता है। यानी कि कोर्ट के कार्यवाही के दौरान यदि किसी भी प्रकार का हमें शुल्क देना होगा तो हम जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ही माध्यम से उसको पे करते हैं, किसी भी प्रकार का यदि कोर्ट में हमें शुल्क देना है तो। अब बात करते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। कोर्ट के अलावा यदि हमें बाहर में किसी भी प्रकार का, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट बनाना हो, एफिडेविट बनाना हो, लीज डीड बनाना हो, एग्रीमेंट बनाना हो, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना हो, जमीन की रजिस्ट्री करवाना हो, किसी भी प्रकार का, यहां तक कि यदि हम किसी से पैसे लेते हैं और पैसे उधार लेते हैं या देते हैं तो उसका भी उपयोग हम नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे उस पे लिखा के करते हैं तो ज्यादा वैलिड माना जाता है। तो ये सब कार्यों के लिए, इन सब कार्यों के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकताएं होती है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं। अब बात करते हैं कि स्टाम्प पेपर की वैलिड कितने दिनों की होती है, वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। यदि आपने कोई स्टाम्प पेपर खरीदा और स्टाम्प पेपर का यूज आपने नहीं किया तो खरीदने के दिन से 6 माह तक वो वैलिड रहता है, उसकी वैधता रहता है। 6 माह के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो आप अपने निकट के राजस्व विभाग में जाके उसको पैसे में कन्वर्ट करा सकते हैं। पैसे में कन्वर्ट कराने के लिए वो आपको वहां पे जमा करके, और जितने वैल्यू की आपकी स्टाम्प पेपर है उसमें से 10% अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा। यानी कि यदि 100 रुपए का यदि है तो 10 रुपया डिडक्ट करके 90 रुपया आपको रिफंड मिल जाएगा राजस्व विभाग के द्वारा। फ्रेंड्स, स्टाम्प पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसकी उपयोगिता को जानना जरूरी है, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि ए ने बी से 5000 रुपया उधारी लिया 5 महीने के लिए। अब बी जो है
पैसे तो ले लिया, लेकिन ए ये कहता है कि इस पैसे का जो लेन देन हमने किया है इसको हम स्टाम्प पेपर खरीद के लाते हैं, स्टाम्प पेपर पर हम लिखवाएंगे। स्टाम्प पेपर वो लिख देता है। उसके बाद उस स्टाम्प पेपर को नोटरी करवा लेता है। नोटरी करवाने के बाद उसकी वैधता बढ़ जाती है। वैधता कहने का मतलब है इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। आप यदि कोरे कागज पे यदि पैसे का लेन देन लिखते हैं, उस पे विटनेस का साइन है, तब तो उसकी कुछ महत्व होता भी है, अदरवाइज नहीं होता। इसीलिए स्टाम्प पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कागज होता है, और उसकी जो यूज है उसका हर जगह किया जाता है, चाहे वो कोर्ट हो या कोर्ट के बाहर हो। किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जमीन की रजिस्ट्री हो, कोई लीज डीड हो, किसी भी प्रकार का यदि काम है तो उसमें स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। कोर्ट के लिए जुडिशियल स्टाम्प पेपर, कोर्ट के बाहर यदि काम है तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे किया जाता है। वैल्यू जो है हर चीज में अलग अलग लगता है। एफिडेविट बनाते हैं तो आप 10 रुपये पे भी बना सकते हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाता है तो 50 रुपये भी बना सकता है। यदि किसी प्रकार का एग्रीमेंट बनता है तो 100 रुपये भी बनाता है, कोई 1000 रुपये भी बनाता है, कोई 500 रुपये भी बनाता है। तो हर चीज के लिए डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज के लिए स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टाम्प पेपर के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए